हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? और अब आप लोगों के दिमाग में टेंशन भी होगी, दिल में जो है थोड़ी-सी घबराहट भी होगी, पेट में बटरफ्लाइज़ भी हो रही होंगी। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटी-सी गलती बड़ा नुकसान। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ये देख लें। और ये आप लोगों को केवल कोई डराने-वराने के लिए नहीं है। एग्ज़ाम है आपका 18 तारीख की सुबह। उससे पहले क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है, केवल यही बताने के लिए ही मैं आज यहाँ पर आई हूँ। तो सबसे पहले जो मेन-मेन चीज़ें हैं, बहुत आराम से मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगी कि क्या है, क्योंकि आप लोगों की ने इतनी चीज़ें जो हैं भई, आप लोगों यूट्यूब से पेड बैचेज़ में इतने स्टूडेंट्स जुड़े हैं। और यूट्यूब परिवार भी हमारा अपना परिवार है, कुछ लोगों को छोड़ दें तो। तो भाई यूट्यूब वालों को भी चीज़ें बतानी जो हैं वो अरे क्या कर रहा है भैया? देखिए, तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को डूज़ एंड डोंट्स बताना चाहूँगी कि आप लोग क्या करें। सबसे पहले 18 तारीख में आपका पेपर है, बी रिलैक्स्ड, काम। आप लोगों को जो चीज़ें याद रखनी है, क्या एक-एक करके शुरू से शुरू करके बता रही हूँ। सबसे पहले ठंड के दिन हैं और ठंड के दिन में आप सभी जो हैं वो शॉल, स्वेटर एंड ऑल दैट पहन के जाएँगे। ठंड से अपने आप को बचा के रखना ही है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जैसा आप लोगों को भी पता होगा कि अभी जो कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, जो आयोग ने जिन पे ज़िंदगी भर का बैन लगा दिया है, तो बहुत ज़्यादा सख्ती है, फ्रिस्किंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहली चीज़, आप 7:30 बजे 7:30 आप अपने सेंटर पर पहुँच जाएँ, 7:30। लास्ट 8:15 है, 8:15 के बाद एंट्री नहीं है। 7:30 पे जब आप पहुँचेंगे, चूँकि ठंड का दिन है, तो आप लोगों ने जो टोपी है, शॉल है, मफलर है, वो सब पहना होगा। तो बेसिकली बात क्या है कि कई जगह पर हो रहा है, कई जगह पे नहीं है। शॉल वगैरह जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आप जैकेट्स पहन लें और स्कीवी पहन लें, लेकिन इस तरीके का, क्योंकि फ्रिस्किंग होते हुए सारी चीज़ जो है वो देखी जाती है। तो शॉल को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और टोपी वगैरह, अब वो वहाँ पे डिपेंड करता है कि वो उतरवा रहे हैं या नहीं। और जो महिलाएँ हैं हमारी जो जा रही हैं, क्लचर वगैरह वो लोग उतरवा देते हैं। तो क्लचर की जगह आप रबर बैंड डाल लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रबर बैंड सही रहेगा। दूसरी चीज़ होती है आपका मोबाइल फ़ोन। तो जो आपका सेल फ़ोन है उसको आपको ऑब्वियसली आपको भी पता है कि सेल फ़ोन जो है वो ले जाना अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर आप लोगों को रखने की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, दैट डिपेंड्स कि वो वैसे तो होता यही है कि जो वहाँ पर कोई एक साइकिल स्टैंड वाला या कोई भी जो पार्किंग का वाला होता है वो इस बात की ज़िम्मेदारी लेता है, टोकन दिया जाता है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक यही एक सुझाव रहेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें लेकर या पहनकर ना जाएँ तो वो बेटर रहेगा। यानी कि जैसे भई अधिकतर लोग ज्वेलरी पहन के जा रहे हैं, कानों में भी भारी है और गले में मंगलसूत्र एंड चेन वगैरह, तो वो मत पहन के जाइए। एक दिन की बात है, क्योंकि बात ये होती है कि अगर उतरवाया कि भई वो मेटल डिटेक्शन में आ रहा है, उतरवाया तो दिक्कत ये होगी कि आप रखोगे कहाँ? चलो आपने वहाँ रख भी दिया, खो व गया तो आप किसको ज़िम्मेदार ठहराओगे? तो देखो, आप सेल फ़ोन रख सकते हो, अपना बैग रख सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई अगर जो है कोई ज्वेलरी वगैरह है वो आप ना पहनो, तो बेहतर रहेगा। एक ही दिन की बात है। तो ज्वेलरी जैसे पायल वगैरह है, ये सब ना पहन के जाऊँ तो बेहतर है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। जैसे पिछली बार जो है वो शॉल वगैरह भी सब उतरवा दिए गए थे, कुछ जगहों पर ये करा गया और इस बार तो और भी ज़्यादा चेकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा वो रहेगी। ये तो हुई कि आपको क्या जो है लेके जाना है, क्या नहीं। अब मतलब मेरा जो है, अब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या-क्या चीज़ें लेके जाएँ। वैसे तो आप लोगों को सारी चीज़ें उस पे बता दिया होगा। सबसे पहले आप अपनी एक आईडी, ओरिजिनल आईडी, एक ओरिजिनल आईडी जिसमें आप अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी जो है एक आईडी अपनी ओरिजिनल। एक आईडी की फोटोकॉपी। इस फोटोकॉपी पर आपको अपने रोल नंबर लिखना है और अपना साइन करना है। 2 फोटोग्राफ्स, ठीक है? ये फ़ोटोग्राफ जमा नहीं होते हैं मगर लेके जाने होते हैं कि चेक, अगर कई बार ऐसा होता है कि आपकी
जो अटेंडेंस शीट आती है उसमें ब्लर्ड रहता है या कुछ है, तो उसके लिए फोटोग्राफ्स लेके जाने जरूरी होते हैं। 2 फोटोग्राफ्स हैं और बहुत जरूरी ब्लैक बॉल पेन। आप याद रखिएगा, मैं बार बार एक चीज बोल रही हूं, ब्लैक बॉल पेन, 2 बॉल पेन जरूर लेके जाना। ब्लू का वहां कोई यूज नहीं है, जेल का कोई यूज नहीं है, बेकार में आप मेहनत भी करके जाओ और आपके पास पेन ही ना हो। ऐसा पिछली बार एक ऐसा हुआ भी है कि ब्लू पेन नहीं, ब्लू पेन से लिख सकते हैं, नहीं भैया, उस पे साफ साफ उस ओएमआर पे मेंशन्ड है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन यूज करना है। तो ब्लैक बॉल पेन चलती हुई हालत में हो, देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको वाटर बॉटल लेकर जानी है तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाएंगे। अगर आपके पास स्टील की, जैसे मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाइए। और इसके अलावा और कोई सी वाटर बॉटल नहीं, एक ट्रांसपेरेंट किट रख लीजिए। उस ट्रांसपेरेंट किट में अपने पेन, आईडी, पैसे, ये सब रखिए, क्योंकि इससे ज्यादा चीज आपको ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ज्यादा आपके कोट वगैरह या स्वेटर में कोई बड़े बड़े बटन्स और ये सब नहीं होने चाहिए। बिल्कुल मिनिमल जो है वो चीजें रखिए, वो बेहतर रहेगा। किसी भी तरीके से कोई भी चीज में आपको बहुत ज्यादा ओवर वगैरह कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। ये हुई बातें। यहाँ पे इसमें आपको क्या क्या लेके जाना है, आईडी, फोटोग्राफ्स और अपना एडमिट कार्ड। आप अपना एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो कलर्ड होना चाहिए, बस प्रिंट आउट निकालिए, ठीक है। अब बात आती है, ये तो चीजें हैं जो आपको लेके जानी है। दूसरी चीज, पढ़ा तो सब रहे, सबने पढ़ा दिया, उनका काम पूरा, पेपर के। हाँ, तो दूसरी चीज आप लोगों के लिए और बहुत जरूरी चीज, जब आप 8:53 पर, यानी कि जस्ट बिफोर 7 मिनट, 7 मिनट पहले आपको कॉपीज वगैरह जब बांटी जाएंगी, तो उस समय आप लोगों को अपना जो ओएमआर भरनी है, इतना टाइम आपको दिया जाएगा। तो ओएमआर भरने के लिए मैं आप लोगों को बार बार ये चीज बताना चाहूंगी कि ओएमआर भरने में गलती अगर कर दी तो आपका सारी मेहनत बेकार है। कई लोग इसमें कहेंगे हम तो इतने पेपर दे चुके हैं, आज तक हमने तो कभी गलती करी नहीं। ये ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है। तभी तो टीचर्स की बार बार ट्रेनिंग हो रही है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है किसी टीचर को एग्जाम में उसने ड्यूटी नहीं दी है, उसे एग्जाम कंडक्ट कराना नहीं आता। क्यों? टीचर्स की बार बार ट्रेनिंग हो रही है, इसलिए ना कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है कोई भी व्यक्ति ना हो। तो भाई मैं इसी चीज के साथ आपको बताना चाहूंगी, जब आप ओएमआर आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको रोल नंबर, अरे ओएमआर से भी पहले जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करेंगे, अपना एडमिट कार्ड बाहर से ही देखकर जाएंगे आपका रोल नंबर किस रूम में है। उस रोल नंबर को देखकर आप वहां पे अंदर जाके पूछेंगे हमारा रूम कहाँ है। आप रूम में जाएंगे, रूम के बाहर एक चार्ट लगा हुआ होगा, आप उस चार्ट में देखिए। नहीं तो जो 2 इन्विजिलेटर्स होंगे उनमें से किससे भी कहिए, वो आपको खुद बताएंगे कि भाई आपको आपकी सीट कहाँ है। आप जब सीट पर बैठे तो सबसे जरूरी चीज, अपना एडमिट कार्ड निकालिए और जो सीट पे डला हुआ रोल नंबर है, चौक से लिखा हुआ जो रोल नंबर रहता है, उसे और एडमिट कार्ड के रोल नंबर को चेक कर लीजिए। कहीं आप गलती से भी गलत सीट पे ना बैठ जाए, यह बहुत खतरनाक है आपके लिए भी और वैसे भी। तो आपको सबसे पहले रोल नंबर चेक करना है। अपने एडमिट कार्ड को निकालिए, टाइम है, आराम से बैठ के रोल नंबर चेक करिए। रोल नंबर उस पर जो पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत जरूरी चीज है ये काम करना, क्योंकि अभी मेरी एक स्टूडेंट ने बताया कि केवीएस के एग्जाम में ऐसा हुआ कि एक लड़की आई, वो सीट, पता नहीं ऐसा कैसे हुआ कि इन्विजिलेटर ने भी ध्यान नहीं दिया कि केवीएस के एग्जाम में वो आई, उसने अपना रोल नंबर ना भर के जो रोल नंबर सीट पे पड़ा हुआ था वो भर दिया। उसने चेक ही नहीं करा। वो पता चला कि वो जो उससे जस्ट पहले वाला जो एग्जाम था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था, उसका रोल नंबर वो गलती से भर गई। और जब भर दिया तो गलती अगर हो गई तो ये मान लीजिए हो गई। सामने वाला आपको कहे काट के गोला ठीक कर दो, कुछ नहीं होगा। और इस बात पे कोर्ट ने भी कह रखा है कि अगर आप अपनी ओएमआर शीट ठीक से नहीं भर पाते हैं तो इसमें कोर्ट भी आपका साथ नहीं देगा। तो पहली चीज, एग्जाम तो बाद की बात है,
आपको सब लोग पढ़ा रहे हैं, सब लोगों ने मैराथन करा, ये करा, वो करा, सब कुछ करा दिया, मगर बात ये है वहां उस गेट को तब खोलोगे जब एंट्री तुम्हारी सही होगी, तभी तो। इसमें गलतियां हो जाती हैं, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। मैं अपने ही बता रही हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट से एक गलती ये हुई थी कि इतनी बढ़िया स्टूडेंट 92 क्वेश्चंस ठीक करे पीजीटी में, और रोल नंबर भरने में गलती भर दी तो वही कॉपी चेक नहीं हुई। तो भाई वो गलती आप लोग ना करें, इसीलिए ये चीज आपको बताना। वैसे कोई वो नहीं है देख जो सुनेंगे ठीक है। अब आप रोल नंबर, अब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, ये कुछ गलतियां होती हैं, हुई हैं। 2021 में मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने क्या करा, उसका भी पेपर बहुत अच्छा हुआ था, उसने पेंसिल से रोल नंबर भर दिया कि पहले गलती ना हो जाए, पेंसिल से रोल नंबर भर दूं, और पेंसिल से ही गोले कर दिए कि बाद में इन पे ब्लैक बॉल पेन से भर दूंगी। भूल गई, हो जाता है, कॉपी चेक नहीं हुई। जब आप रोल नंबर ही नहीं, आप वो मशीन पढ़ेगी थोड़ी ना उस चीज को। तो सबसे पहले जब आप बैठेंगे, जब आपको टाइम दिया जाएगा, आप रोल नंबर में कुछ इस तरीके के पहले जो हैं वो ब्लॉक्स होते हैं, आप उन ब्लॉक्स में पहले अपना रोल नंबर भरिए, फिर उसके नीचे जो ये गोले होते हैं 1 2, देखिए भैया मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रही हूँ, और बहुत लोगों को ये भी लगेगा हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, तो वो दे कैन स्किप दिस वीडियो एज वेल, वो मतलब ये छोड़ ही सकते हैं। आप इसमें उसी के हिसाब से गोले भरिए, गोले पूरे भरिएगा। मान लीजिए आपसे कोई गोला गलत हो जाता तो वो हो गया, कुछ नहीं होगा उसमें। ब्लेड चलाने की गलती मत करिएगा, व्हाइटनर लगाने की गलती मत करिएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रोल नंबर भरिए, रोल नंबर के बाद आपका सेंटर कोड होता है, वो सारे। और अगर कहीं भी कोई भी एंट्री आपको समझ में नहीं आ रही है, आस्क फ्रॉम द इन्विजिलेटर, उनकी जिम्मेदारी है आपको बताना। जब 9 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा तब वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 9 बजे जब तक आप एंट्री भर रहे हो और वो लोग चेक करेंगे, तो वो उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो आपको एक एक चीज बताएंगे, कहां पर क्या चीज भरनी है। तो ये बहुत ध्यान से, रोल नंबर है, सेंटर कोड है, और इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट कोड है, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत ध्यान से भरनी है। ये इस तरीके से ये दिए होंगे और नीचे गोले दिए होंगे, आपको वो बहुत ध्यान से भरना है। छोटी सी गलती और सारा जो है खत्म, जो इतनी मेहनत करी, इतना वो करा, और वो भी सब बेकार। क्योंकि ये पहली चीज है जो आपको आगे, आपने एग्जाम दिया बहुत बढ़िया, मगर गलती करिए यहाँ, फायदा क्या। मेरे पिछली बार 2021 में 3-4 स्टूडेंट्स ने यही गलती करी है, और इसीलिए मैं अब ये चीज बता रही हूं लोगों को बार बार कि ये गलती मत करना। चलिए आपने यहां तक करे, नाउ इट्स टाइम। चलिए सब एंट्री हो गई, डबल चेक कर लिया, एंट्रीज हमारी सही भरी गई हैं, इन्विजिलेटर भी आके करेंगे। और मैं आपको फिर दोबारा बिल्कुल कैंडिडली कह रही हूँ, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, आपको इन्विजिलेटर आके ये कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, इस गोले को काट कर दूसरा कर दो, मगर मैं आपको बता रही हूँ गोला एक बार गलत तो गलत, भर गया गलत तो भर गया गलत, कुछ नहीं हो सकता। कोई आपको बदल के दूसरी कॉपी नहीं देगा, कोई आपको वो केवल एक ही कंडीशन में कॉपी चेंज होती है, वो कटी फटी हो, उसमें जो है चीजें जो है क्वेश्चंस छपे हुए ना हो, तो ही जो है कॉपी चेंज होती है, अदरवाइज आपकी गलती पे कॉपी चेंज नहीं होगी। वो भी स्टार्टिंग में अगर होगी तो होगी। और हाँ, एक और चीज है, जब हम वैसे तो आपके इन्विजिलेटर्स आपको ये निर्देश देंगे भी, लेकिन ये है कि जब कॉपी को जैसी कॉपी मतलब 9 बजेंगे और आपसे कहा जाएगा कि नाउ यू कैन ओपन योर बुकलेट, तो बुकलेट को आप खोल के फटाफट थोड़ा चेक करेंगे कि कहीं से कोई चीज कटी फटी या प्रिंट मिस प्रिंट या सब तो नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा। वो इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि भाई अगर वही कंडीशन होती है जिसमें आपकी कॉपी बदली जा सकती है, अगर आपने कोई गलती करी है तो कॉपी नहीं बदली जाएगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, बस हो गई गलती तो हो गई गलती। फिर उसके बाद आपका 150 क्वेश्चन का पेपर है। अब यहां पर ये आता है इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें भर ली, अब 150 क्वेश्चन का आपका पेपर है, 2 घंटे की आपकी समय सीमा है। कैसे बांटे, क्या करें? सबसे पहले भाई जो हमारे जो लोग हैं, सबसे बड़ी गलतफहमी उनके दिमाग में ये है कि जीएस में पास होना बहुत जरूरी है। भैया 150 क्वेश्चन का पेपर है, जीएस में अलग और सब्जेक्ट में अलग पास होना कहीं कुछ नहीं लिखा है। ये मिसकंसेप्शंस फैलाए जा रहे हैं और लोग इस मिसकंसेप्शंस में आ रहे हैं।
अब पता है लोग क्या करेंगे, पहले 30 क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट कर देंगे कि 120 तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। ये गलतियां 2018 में मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने करी थी और मैं उन गलतियों से सीख कर मतलब जैसे मुझे पता चलता है तो मैं लोगों को बताती हूँ। इसीलिए देखिए, सबसे पहले इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर जीएस, ऑब्वियसली गो थ्रू द जो है ये फर्स्ट 30 क्वेश्चंस, पहले इन्हें अटेम्प्ट करिए। लेकिन अगर आप मेरी बात को समझना चाहें तो 150 क्वेश्चन में से आप सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़िए 5 मिनट 7 मिनट में। वो क्या होता है, अगर शुरू के 10-20 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं ना, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ऐसा आ जाता है कि जो आता है ना वो भी भूल जाते हैं, गलत सलत जवाब या कुछ गलत सलत जवाब हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है, या बहुत आसान होता है तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसलिए पहले शुरू से अंत तक पूरा पेपर पढ़िए, ठीक है, 5 मिनट में। नाउ घड़ी की स्पीड से चलना है, घड़ी की स्पीड, घड़ी बिल्कुल आपके सामने लगी होगी। बात घड़ी की भी बता दूं, घड़ी भी कई सेंटर्स पे अलाउड नहीं है, तो आप अपने रिस्क पे पहन के जाना। अगर आपको है वो उतारने को कहें तो उतार दीजिए। घड़ी भी कई जगह पे अलाउड नहीं है। देखो स्मार्ट वॉच तो कहीं अलाउड है ही नहीं, लेकिन सिंपल घड़ी भी जो है अलाउड नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं घड़ी भाई सामने आप लगी रहती है, तो घड़ी के हिसाब से जो है वो घंटियां बजती हैं, तो घड़ी जो है वो अलाउड कई जगह पे नहीं है। अब बात करते हैं, तो मैं एक जनरल जो है जिनका सब्जेक्ट है, तो भाई बात ये करते हैं कि आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करिए। अगर आपका जीएस पे हाथ बहुत अच्छा नहीं है तो पहले आप अपने सब्जेक्ट को करिए जिस पे आपका हाथ बहुत अच्छा है। 1.5 घंटे का समय आप लेके चलिए कि आपको जो है भाई अपने सब्जेक्ट को 1.5 घंटे में करना है। क्योंकि मैं एक चीज आपको, अगर आपका कोई चीज नहीं आती, आप जीएस पे रटके रह गए, आपको पता भी नहीं चलेगा 1 घंटा कब बीत गया। एक स्मार्ट मूव क्या है कि आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को देखिए, और सब्जेक्ट में क्या करना है। अभी क्या है कि आप ओएमआर को बहुत देर तक खाली नहीं छोड़ सकते, 10-12 गोले आपको भर के रखने पड़ेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं लास्ट में गोले भरूं, कई बार ऐसा होता है जल्दी जल्दी के चक्कर में वो गोले छूट जाते हैं, गलत भर दिए जाते हैं। तो जैसे जैसे आप करते जाएं वैसे वैसे आप जिन पे आप 100% श्योर हैं, अपने जो ओएमआर पर अपने आंसर्स जो हैं वो भरते जाएं। और अगर आपको ये लग रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है भाई, मगर मुझे थोड़ा डाउट है, तो अपने पेपर पे सोच लें कि भाई इस पेपर पे जो है मुझे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, मैं बाद में। लेकिन बहुत ये नहीं कि जब पौने 2 घंटे हो जाएंगे तब मैं ओएमआर भरूंगा या भरूंगी, नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत करिएगा। 2018 में हमारे स्टूडेंट के साथ यही हुआ था कि उसने जो है उसको पेपर आता ही आता था, बहुत बढ़िया पेपर था, क्वेश्चन पेपर पे कर लिया सारा पेपर, सोचती रह गई फिर सोचा चलो जीएस कर लूं। हैं? नहीं नहीं, एक हमारी ये जो जिसकी शादी में भी गए थे हम, तो उसने जो है पेपर अपना उस पे क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करती रही, और जब जैसे ही एकदम टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया। कई जगह ऐसी भी थी, बड़े अच्छे से लिट जो है बहुत अच्छे से एरी और बहुत लाइटेड रूम नहीं थे, तो थोड़ा देखने में भी दिक्कत हुई थी। घड़ी पे ध्यान ही नहीं दिया, पेपर करने में लगे पड़े। जब मतलब 2 घंटे में होने में 5 मिनट 6 मिनट शेष रह गए, तो देखा अरे 40% भी वो जो है वो पेपर नहीं कर पाए। जो पेपर उसको 90% आता था, उसका 40% पेपर भी वो नहीं कर पाए। हाँ? हाँ, तो ये चीज मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगी कि अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। 1.5 घंटे में अपना सब्जेक्ट को दें, आधा घंटा जीएस के लिए रखें। क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि जो सब्जेक्ट वाले हैं ना, उनका अगर उनका हाथ जीएस पे अच्छा नहीं है और वो टाइम लगाने में लगे पड़े रहेंगे, पहले जीएस कर ले, कब 1 घंटा बीत जाएगा, आपको सब्जेक्ट के लिए समय भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सब्जेक्ट के साथ साथ पहले सब्जेक्ट फिर जीएस, आप और साथ के साथ अपना जो काम है वो अपनी ओएमआर पर करते रहें, लास्ट के लिए ना छोड़ें। बहुत सारे लोग आप में से बहुत एक्सपीरियंस हैं, ये सारी बातें उनको ऐसी लग रही होंगी अरे हमें तो सब आता है, मगर जिन्हें नहीं पता है, आखिर ना कि कहते हैं गलतियां भी उन्हीं से होती हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो हाँ, तो गलतियां वही होती हैं जहां वो जो लोग बहुत एक्सपीरियंस हो गए, जहां आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, एकदम आपको पटकनी मिल जाती है। फिर उसके बाद आपकी बात आती है कि यहां तक हो गया, अब आपका आता है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपके दिमाग में ही रहेगा। देखिए वो डिपेंड करता है पेपर पे। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया
तो ऑब्वियसली मेरिट कम जाएगी, पेपर आसान आया तो मेरिट हाई जाएगी। लेकिन आप ये सोचिएगा कि भाई जो नेगेटिव मार्किंग है, तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़िएगा। सेफ स्कोर कि आप ये मान के चलिए कि मेरा 90 से 95 मतलब इतना जो है सेफ स्कोर मेरा रहना चाहिए। तो आप ये सोच के चलिए कि अगर आपने 150 के 150 कर दिए और 150 में से आपके 50 गलत है, तो क्या रह जाएगा? तो ये सोच रहे हो अगर आपने क्वेश्चन हाँ, बहुत लोगों के दिमाग में आता है अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो क्या हमारे नंबर कटेंगे? नहीं। क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करने का कोई मार्क डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन यदि आपने क्वेश्चन गलत किया है तो ऑब्वियसली 1/3 का जो है 1/3 का है ना, 1/3 का जो है वो इसमें है, यानी कि अगर 3 क्वेश्चन गलत तो 1 नंबर जाएगा। तो ये सोच के चलिए बहुत बड़ा जो है वो ये है कि कहीं अभी 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 एक मेरी स्टूडेंट है, उसने मुझे बताया एचपीएससी का रिजल्ट आया अभी, तो उसने यही गलती करी कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए नेगेटिव मार्किंग में, वो इसीलिए ही नंबर जो है वो नहीं आया। तो यही मैं आप लोगों से कहूंगी कि बहुत स्मार्ट मूव करने की जरूरत है। 150 से 150 क्वेश्चन वही लोग अटेम्प्ट करेंगे जो पेपर को जो है बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 150 के 150 क्वेश्चन तो कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिससे सारे क्वेश्चन आते हो। ना 120 में से सारे आते हैं, ना 100 मतलब 30 के 30 सारे आते हैं। तो 150 के 150 क्वेश्चन को करने का रिस्क मत लीजिएगा। आपको 60 क्वेश्चन तो करने ही है ना? 60 से ऊपर का आपका स्कोर जो है वो आप पेपर आसान आए तो 100 तक का भी रह सकता है, पेपर डिफिकल्ट आए तो वो 90 भी रह सकता है। मतलब 90 से 100 तक का स्कोर आपका ठीक रहना चाहिए, क्योंकि वो काट छांट के भी इतना रहना चाहिए। इतनी गलतियां मत करिएगा कि आपको जो है संभालें कि भाई इतने सवाल सही हैं, इतने सवाल गलत हो गए। आप खुद सोचो ना, 100 150 के 150 कर दिए और 50 गलत हो गए तो फिर क्या फायदा? तो वो तो बहुत गलत हो जाएगा ना। तो भैया ये तो एक एंट्री गेट है, उसके बाद आपका मेंस पे जाना है। हाँ, किसी का भी लक्ष्य केवल और केवल प्री देना तो किसी का भी लक्ष्य नहीं है। तो ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो आप लोग अगर इनको ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए मतलब आसान हो जाएंगी। और कुछ अगर आप लोगों को और कुछ रह गया? मेरठ में हूँ। और कुछ नहीं रहा है। बस इसी के साथ आप लोगों को बहुत सारी जो है बेस्ट विशेस। अच्छे से पेपर करिएगा, ठंड बहुत है, टाइम से निकलिएगा। और जो लोग ट्रेन वगैरह से जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ठंड है, कोहरा भी बहुत हो रहा है, ट्रेन जो है भाई टाइम से पहुंचे। और बेसिकली सही बात तो ये है कि 7:30 तक आपको अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। 7:30 बजे तक और बहुत इतने ठंड के समय में 7:30 तक आपको पहुंच 8:15 लास्ट है। क्योंकि 8:15 लास्ट पता है क्या होता है? 8:15 कैंपस के अंदर है, क्योंकि आपके जो आप अपना एडमिट कार्ड निकाल के लेके जाएंगे उस पर होलोग्राम लगेगा। बिना होलोग्राम के एंट्री नहीं है, फ्रिस्किंग होगी, उसमें टाइम लग जाता है। तो इसीलिए आपको 7:30 तक अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। 8:15 के बाद एंट्री नहीं है, फ्रिस्किंग भी होती है, सब कुछ होता है, तो फिर इसलिए। और हाँ, जब आप अपना साइन करने के लिए बैठेंगे तो आपको अपने साइन जो हैं वो जो आपके अटेंडेंस शीट पे आएंगे साइन सेम होने चाहिए। सेम साइन नहीं होंगे तो ऑब्वियसली दे विल क्वेश्चन यू। और अगर आपने हिंदी इंग्लिश दोनों में साइन कर रखे हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही साइन करने होंगे आपको। और बाकी मैं मेरे ख्याल से मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ। ये डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको करने हैं। पढ़ा तो सब रहे हैं, सबने पढ़ा दिया, सबने बता दिया कि ये क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन कर लो। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में सैवेज का वो कौन था, रेल्फ कौन था, और जो है आर्म्स एंड द मैन के में लूका कौन है, ये सर्जियस कौन है, ये सब चीज बता दी। मगर बात ये है, लूका सर्जियस हो या हेमिंगवे हो या रविंद्रनाथ टैगोर हो, काम तभी आएंगे जब एंट्री सही होगी। जब एंट्री सही होगी, ठीक है? तो एंट्री सही, सब चीज सही, दिमाग अपना कूल एंड कंपोस्ट, टाइम डिवीजन बिल्कुल सही, 1.5 घंटा सब्जेक्ट, आधा घंटा जीएस, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो ज्यादा डिमांडिंग है, तो उसके हिसाब से देखिए। बाकी तो जिसको जो करना है वही करेगा, मगर मेरा काम मैंने सोचा कि मैं बता दूं तो इसीलिए मैंने बता दिया। एंड दैट्स ऑल फॉर 10 दिन बाद फिर बात करेंगे हम इस बारे में, किसने गलत करके आया। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। भगवान आप सभी को सद्बुद्धि दे, आपके दिमाग को शांत रखे और आप सभी जो हैं अपने एग्जाम को अच्छे से कर पाए।